हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रितेश सर स्टडी पॉइंट पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन सीखने के नजरिए से सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। खास करके गणित के अंदर जितना आप वर्क करेंगे उतना आप पाएंगे। कहा जाता है गणित में कि जितना लिखा उतना सीखा। खूब दोहराइए और खूब सीखिए, और हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो बीच में 2-4 दिन नहीं मिल पाया आप लोगों को, लेकिन आज से आप लोगों को वीडियो रेगुलर मिलेगा, तो निश्चित रूप से मगन रहिए। और आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो देखिए, मैंने जो है फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लिया है एक्सरसाइज 2.4 का, और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. दो हम लोगों को इसमें दिया गया है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो सेकंड वाले को हम बताएंगे बाद में, पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो ये हम लोगों को दिया है कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और ये हम लोगों को 3 शून्यक दिया गया है। और हम लोगों का सबसे पहला काम है कि जो है ये शून्यक है, यही हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो देखिए, लेट माना px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड द जीरोस आर, मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू 1/2, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, और इसको हम लोग मान लेंगे गामा इक्वल्स टू -2। आप लोगों को मैं सारा का सारा नियम पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग वहां जाएं, नियम देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देखिए। और उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए, ज्यादातर समझ में आएगा। सारे नियम आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है। तो ऐसे हम लोगों ने मान लिया। अब हम लोगों को देखिए वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अल्फा है, तो सबसे पहले देखिए पी, हाँ पहला हम लोग वेरीफाई करेंगे कि इसका शून्यक है कि नहीं है। तो px की जगह हमने p1/2 लिखा, तो इधर x की जगह पर जहां जहां x है वहां 1/2 लिखेंगे। और यदि इसकी वैल्यू 0 आती है, इट मींस कि 1/2 शून्यक है। तो तीनों को बारी बारी से प्रूव करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है शून्यकों और गुणांकों में संबंध को स्थापित करेंगे। तो चलिए p1/2, तो यहाँ पे रखते हैं 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 और प्लस 2। अब देखिए 2 × 1/3, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 2 × 4 = 8, 2 दूनी के 4 दूनी 8, और प्लस 1 का वर्ग 1 होगा और 2 दूनी के क्या होगा 4, माइनस 5 × 5/2 और प्लस 2। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो देखिए 2 चौके 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। सही, इसका एलसीएम सबका फाइंड करेंगे तो हम लोग का 4 आएगा। छोटी सी बात है, आप लोगों को पता है, क्योंकि 4 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 से 4 कट गया 1, 4 से 4 कट गया तो 1, माइनस 2 दूनी के 4, 2 बार में कट रहा है तो 2 5 10, और प्लस 1 चौके 4, 4 बार में कट रहा है तो 4 दूनी 8। अब चलिए 1 1 2 और 8 2 10, माइनस 10/4 बराबर 10 में से 10 गया 0/4 बराबर 0। क्या आ गया? 0 आ गया। इट मींस कि यह शून्यक है। लिखेंगे सो 1/2 इज द जीरो ऑफ, सो 1/2 इज द जीरो ऑफ px। मतलब कि px का शून्यक है क्या? 1/2। पहला हम लोग का वेरीफाई हो गया। ठीक, ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। फिर हम लोग चलेंगे नाउ p। अब हम लोग क्या लेंगे? देखिए x की जगह पर अब हम लोग दूसरा बीटा का वैल्यू लेंगे 1, तो p1 लेंगे। तो चलिए p1, अब हम लोग यहाँ px की जगह p1 लिए, तो जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे। तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, ये हमने x की जगह पर 1 रख दिया। अब देखेंगे हम लोग जो है 1 का क्यूब 1 × 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 जा 5
प्लस 2। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस 2 एक जोड़ दीजिए 3 माइनस 5, 3 2 5 होगा और माइनस 5 बराबर 0। वाह, ये भी 0 आ गया, तो 0 आ गया। सो हम लोगों ने क्या रखा है 1, तो सो 1 इज 0 ऑफ px। ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया कि जो 1 है वो हम लोग के px का क्या है 0 है, शून्यक है। अब हम लोग के पास एक और वैल्यू बच रही है -2, तो नाउ अब p के जगह हम लोग रखेंगे -2। हिंदी वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, सबकी हिंदी आपको मैं बोलते भी जा रहा हूं और बता भी दूंगा मैं। देखिए यहाँ पर लेट मतलब होता है माना, एंड द जीरोज मतलब कि और उसके शून्य अल्फा बीटा गामा ऐसे बता दूंगा मैं लास्ट में एक बार अच्छे से हिंदी। तो चलिए नाउ p -2, अब हम लोग जो है 1 की जगह तीसरा शून्य रख रहे हैं गामा की वैल्यू, तो चलिए इसमें जहां जहां x है वहां -2 रखिए, तो 2 into -2 to the power 3 प्लस -2 to the power 2 -5 into -2 प्लस 2। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए -2 का हम लोग क्यू करेंगे, तो -2 का क्यू ऑलरेडी नो दैट कि -2 into -2 into -2 हम लोग करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, दो दूनी के 4 दूनी 8, तो हम लोगों को ये मिल जाएगा 2 into -8 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए यहीं पर माइनस माइनस प्लस और दो दूनी के 4, और यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 दूनी 10 और प्लस 2। अब देखते हैं हम लोग 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा, फिर ये सब ऐड में है जोड़ दीजिए 10 4 14 और 2 16, तो प्लस 16 प्लस 16 माइनस 16 घट के खत्म 0, तो ये भी 0 आ गया। सो -2 इज आल्सो द 0 ऑफ px। -2 भी इसका क्या है 0 है, शून्यक है। तो हम लोगों ने अपनी पहली कार्य पूरा कर लिया। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। तो हमने क्लियर प्रूफ कर दिया सब, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वेरीफाई, यहाँ पर लिख दिए वेरीफाई, ये हम लोग का वेरीफाई हो गया कि 1/2 भी शून्यक है, 1 भी शून्यक है और -2 भी शून्यक है, ये तीनों हम लोगों ने शून्यक वेरीफाई कर दिया। अब हम लोगों को दूसरा बात कहा है कि प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो बोर्ड भर चुका है और मैं जो है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए और मैं इसको मिटाता हूं, आगे बताता हूं कैसे आगे करेंगे। तो देखिए अब हम लोगों ने जो है इतना कर लिया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो देखिए ऑलरेडी वी नो दैट हम पहले से ही जानते हैं कि आप लोगों को मैं पीछे फार्मूला बता चुका हूं, आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, और आपको ये भी पता है कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है c/a, और आपको ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a। ये तीनों बातों की जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी है। तो चलिए लिखेंगे कि putting the value of alpha बीटा, पहले तो हम लोग पुट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखिए लिखेंगे हम लोग इसको px माने थे, px हम लोगों ने माना था इसको 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को, इसी सवाल में हम लोग px माने हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि px की तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, इससे हम लोग तुलना इसलिए करेंगे क्योंकि हम आप लोगों को पीछे बताए थे फार्मूला बताते समय कि ये त्रिघात बहुपद का क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है। तो इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए x क्यूब तो a इक्वल्स टू क्या मिल गया 2, a का वैल्यू 2 मिल गया, v की वैल्यू हम लोग का देखिए यहाँ x स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग b की वैल्यू मिल गई 1, c की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया चिन्ह के साथ लेते हैं -5 मिल गया, और d की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई 2। तो हम लोग के पास a b c और d चारों वैल्यू पता है, तो हम लोग अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण हम लोग का थर्ड। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे कि इन मानों को या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे सब वैल्यू, और दोनों पक्ष अगर बराबर आ गया तो वेरीफाई हो गया, जो है गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। तो चलिए ये हम लोग फर्स्ट लेते हैं, तो अल्फा
देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। तो चलिए अल्फा की वैल्यू यहाँ हम लोग माने हैं ऊपर, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू हम लोग का हो गया 1 और गामा की वैल्यू -2, तो माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस -2, ठीक है, और इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। तो बी की जगह क्या है भाई 1 है तो -1 और अपान ए की जगह क्या है 2। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/2 यहाँ देखते हैं, ये हम लोग का हो गया 1/2, यहाँ पे अधिक के पहले माइनस तो माइनस और प्लस माइनस माइनस तो 2 में से 1 गया 1, तो 1/2 -1 इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पे आप सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे 2 आएगा 1 और ये -2 इक्वल्स टू -1/2। यहाँ देखिए -1/2 इक्वल्स टू -1/2। यहाँ हम लोगों का जो है दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वेरीफाइड, सत्यापित। सत्यापित हो गया, सेम एज इट इज। हम लोग जो है इन मानों को पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, हम लोग समीकरण 2 में इन मानों को फिर उठा करके रखेंगे, सभी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू और एबीसी वाली जो भी वैल्यू है यहाँ पे जिसकी जरूरत है। तो अल्फा 1/2 इंटू बीटा, तो हम लोग का क्या है 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा -2 और प्लस हम लोगों का जो गामा है वो -2 है तो -2 इंटू ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे और इंटू अल्फा 1/2 और इक्वल्स टू हम लोगों का यहाँ पर है C/A। आइए इसको वेरीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो उतना ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 -2 हो जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा इक्वल्स टू C/A। सॉरी इसे यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम लोग C/A का, तो C हम लोग का है -5 है, तो -5/A, तो A की जगह क्या है 2 -5/2। अब चलिए हम लोग यहाँ पे माइनस और ये माइनस माइनस करेंगे तो 1/2 और -3/1 इक्वल्स टू -5/2। 2 और 1 का एलसीएम 2 से 2 कट गया 1 माइनस 1 से 2 बार में कटेगा और 3 दूनी के 6 बराबर -5/2। यहाँ देखिए अधिक के पहले माइनस है तो क्या रहेगा माइनस, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा -5/2 इक्वल्स टू -5/2। दोनों पक्ष बराबर आ गए, -5/2 -5/2। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है वेरीफाइड हो गया। ठीक, यही वेरीफाइड करना था ना, रिलेशन हम लोग वेरीफाइड कर रहे हैं। अब हम लोग का लास्ट बचा है इसमें रिलेशन वेरीफाइड करना है, तो लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो हम लोग थर्ड में रखेंगे तीसरे समीकरण में इन मानों को उठा के रखने पर। तो चलिए रखिए अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1 इंटू गामा -2 इक्वल्स टू -d/a। तो d की जगह 2 है तो -2 हो जाएगा क्योंकि -d है अपान a, तो a की जगह पर हम लोग का है 2। अब चलिए यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, अरे यहाँ 2 1 2 -1 इक्वल्स टू -1 आ गया। यहाँ पर हम लोग का ये भी हो गया वेरीफाइड। तो इस प्रकार से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने समाप्त किया और मैं आशा करता हूं आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। और सेम वैसे ही ये सेकंड नंबर इसका है, सेकंड पार्ट। तो अगर आप लोग कर लेंगे तो बेहतर है, कर लीजिएगा तो वीडियो थोड़ा सा जो है आगे बढ़ा करके स्किप करके जो है वीडियो देख लीजिएगा। मैं तो फिलहाल बता रहा हूँ, मैं ये दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, पहला आप लोगों को मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। देखिए हम लोग जो है सेकंड पार्ट इसका मैंने यहाँ पर लिख लिया है और एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं ताकि बात आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसके पहला क्वेश्चन हमने फुल इंग्लिश में किया है, तो जिनको हिंदी की समस्या होगी वो इस क्वेश्चन को मैं पूरा हिंदी में करने वाला हूं, इस प्रश्न को, इस पार्ट को, तो आप लोगों को हिंदी में समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश वालों को अगर इंग्लिश में अगर हिंदी में प्रॉब्लम होगी तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे, इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश वाले हिंदी वाले देख लेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो उनका हिंदी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी हो, हिंदी इंग्लिश दोनों से पढ़ने वाले बच्चों को क्लियर समझ में आना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट है, आप कमेंट करिए, मैं कमेंट सबका देखता हूं और उस हिसाब से अगली वीडियो में कार्य करता हूं। तो आपका कमेंट और लाइक हम लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, जिससे कि हमें कार्य करने में आगे प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, इतना तो आप जरूर करिए। और वीडियो पसंद आए, पढ़ सके, अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो टालिए, हटाइए, छोड़िए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं, सेकेंड पार्ट है हम लोगों का। करेंगे सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ
दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। हम लोग को सत्यापित करना है कि इस त्रिघात बहुपद के साथ जो ये संख्या आप लोग देख रहे हैं ये इनकी शून्यक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहला ही काम करते हैं, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है उस पर जाएंगे हम लोग। तो चलिए माना px, बहुपद को px मानते हैं, माना px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हम लोगों ने px मान लिया। तथा अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को, आपको पता है कि त्रिघात बहुपद में हम शून्यकों को ऐसे मानते हैं, अल्फा 2 ये हम लोग का बीटा है तो मान लीजिए 1, ये हम लोग का तीसरा हो जाएगा गामा इक्वल्स टू हो गया हम लोग का कितना 1। तो अल्फा बीटा गामा हम लोगों ने मान लिया। वेरीफाई करते हैं कि शून्यक है कि नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, p x की जगह पर हम पहला रखेंगे अल्फा की वैल्यू तो p2, और जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रखेंगे। अगर 0 आ गया तो शून्यक है और 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। आइए देखते हैं। तो 2 to the power 3 minus 4 into 2 to the power 2 plus 5 into 2 minus 2। अब देखते हैं, 2 का घन करेंगे, दुदनी के 4 दूनी 8, तो ये हो गया हम लोग का 8, दुदनी के 4 4 चौके 16 प्लस 5 दूनी 10 और ये माइनस 2। आपको पता है प्लस वाले जुड़ते हैं, 10 8 18, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 16 और 2 18, तो माइनस 18, और 18 में से 18 गया तो क्या आ गया 0। तो जैसे ही 0 आया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः, पहला हम लोग का क्या है 2, अतः 2 px का शून्यक है। px मतलब जिसको आप px माने हो, इस बहुपद का शून्यक है। पहला वेरीफाई हो गया। अब दूसरा पे चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्या p1, बीटा का वैल्यू रखेंगे। अब तो चलिए 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब कितना बार 1 का गुणा करिए, रिपीट करिए, 1 आता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 4 से मतलब कि 4 एकम 4, और प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। चलो भाई 5 1 6 प्लस वाला हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस होता है लेकिन अधिक के पहले वाला चिन्ह लगाते हैं, तो चिन्ह लगा देंगे माइनस, और 4 2 हो जाएगा 6, और 6 में से 6 गया तो क्या आ गया 0, यानी के भी क्या है शून्यक है। यहाँ पे लिख देंगे अतः कितना 1 है, अतः 1 px का शून्यक है। अब इतना हो जाने के बाद हम लोग चलेंगे, फिर यहाँ पर 1 ही है तो 1 है, एक बार फिर दिखा देते हैं, क्योंकि जब 3 दे ही दिया है शून्यक तो हम लोग को दिखाने में क्या हुआ है गामा रख करके दिखा देते हैं। तो फिर हम लोग चलेंगे, अब फिर निकालिए p1, सेम एज इट इज ऐसे ही है, वही है, 1 ही रख रहे हो ना आप। 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। चलिए 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो 5 1 6 माइनस 6 बराबर 0। और यहाँ पे लिखेंगे अतः, ये भी तो 0 आ गया, अतः एक px का शून्यक है, वेरीफाइड। तो इतना बात तो हम लोगों ने वेरीफाइड कर लिया। अब सेकंड नंबर पे हम लोग कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताते समय बताया था, जिसकी जानकारी आपको है और होनी चाहिए, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जाइए देखिए और जानकारी करिए तब इसको पढ़िए। तो चलिए ऑलरेडी वी नो दैट, लिखेंगे कि वी, यहाँ पे हिंदी में लिखना है, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हो भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। अरे वाह सर, ये तो आप पहले बता चुके हैं, हमको पता है कि नहीं। अब चलिए आपको ये पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डी अपान ए। ऑलरेडी मैं ये तीनों रिलेशन आपको बता चुका हूं। तो अब चलिए इसी को हम लोगों को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको ऐसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड यहाँ पर मान करके छोड़ देंगे। अब देखिए नाउ, अब px की तुलना, px आप लोगों का जो ये बहुपद है इसकी तुलना करेंगे
ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर। तुलना करने का मतलब क्या है? ये हम लोग का त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, इससे हम लोग कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स क्यू, यहाँ भी एक्स क्यू ए है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो हम लोग का ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगा -4, बी इक्वल्स टू -4, सी इक्वल्स टू हम लोग क्या मिलेगा 5, और हम लोग को डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा -2। एबीसीडी का मान मिल गया। लिखेंगे इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में चल करके। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोगों की तरफ भी गर्मी होगी, और निश्चित रूप से जो है पंखा इसलिए नहीं चला रहे हैं ताकि हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा सा माइक का भी प्रॉब्लम है और आप लोगों का आवाज भी डिस्टर्ब होगा, तो पंखा नहीं चल रहा है और हमें गर्मी लग रही है, लेकिन इसका हवा आपको लगना चाहिए, ठीक। पंखे का हवा तो हम बाद में खा लेंगे। चलिए, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पड़ता है। ये समीकरण 1 में रखते हैं। अल्फा निकाले हो, कहीं कहीं दिख रहा है? कहाँ है? माने हो भाई इसको। अल्फा 2 है, तो चलिए 2 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 इक्वल्स टू -b अपन a। तो -b ऑलरेडी यहाँ -4 है, तो ये माइनस और फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो b हो गया ये, और a की जगह 1, 4/1, 2 1 3 1 4, और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4, 4 बराबर 4। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्थापित या सत्यापित, प्रूफ्ड हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब देखिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे इन मानों को, मतलब ऊपर दिए गए मानों को, इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, तो रखते हैं समीकरण 2 में। अल्फा बीटा 2 × 1, बीटा गामा 1 × 1 प्लस गामा अल्फा, तो 1 × 2 इक्वल्स टू -d/a। तो -2 है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और अपन a की वैल्यू क्या है 1 रख दिया। हम लोग का ऐसा हुआ -d/, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, c/a होना चाहिए हिसाब से। तो c हम लोग का क्या है 5, और अपान हम लोग का a की जगह पर 1 है, तो 5/1। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर ये हम लोग का है 5, 2 2 4 1 5 बराबर 5, दोनों पक्ष इक्वल आ गया। तो यहाँ हम लोग का ये क्या हो गया सत्यापित। क्लियर है? अरे वाह सर, काफी मजा आ रहा है सीखने में, आ भी रहा होगा, क्यों नहीं? इतना स्टैंडर्ड तरीके से जो पढ़ रहे हैं। अभी देखते चलिए आगे के वीडियो आप लोग देखिए, तो पहले कितना स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हम आपको देते हैं। हम बहुत सारे वीडियो आप लोग अगर इस चैप्टर का खोजने जाएंगे तो आप लोग का पॉलिनोमियल बहुपद के नाम से बहुत सारे वीडियो के लाइन मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है सबसे डिटेल्स और बेसिक्स से अगर आपको जानना है तो रितेश सर स्टडी पॉइंट आपका सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है। जुड़ करके देखिए, आप खुद पीछे के वीडियो से महसूस कर रहे होंगे कि वाकई में ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है। तो आप, और यहाँ मैं शुरू से लेकर अंत तक फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एकदम टोटल में पढ़ाऊंगा, वो भी आप फ्री में अपने यूट्यूब से देख सकते हैं और आप आगे सीख सकते हैं, आपकी भला हो सकती है, आप टॉप कर सकते हैं। मैं हर संभव रास्ता, एग्जाम करीब आएगा तो आपको यूट्यूब पर मैं बहुत सारे सेट्स लगवाने वाला हूँ, बहुत सारी नई नई टेक्निक सिखाने वाला हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप अभी लगिए, जुड़िए और पढ़िए, अभी तो शुरुआत हुआ है, आगे आगे देखते चलो होता है क्या। चलिए, ये वेरीफाइड हो गया। अब हम लोगों का इक्वेशन थर्ड पे आइए। इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, तो आइए समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे। तो चलिए अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा 2 बीटा 1 गामा 1 इक्वल्स टू -d/a। तो ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, क्योंकि ये माइनस से अभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और a का मतलब 1, 2 एकम 2 एकम 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 आ गया। इस प्रकार हम लोगों का हो गया ये भी सत्यापित। तो ये कैसा लगा आप लोगों को प्रश्न?
प्रश्न नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट का ये सोल्यूशन है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारते रहिए, या आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। मैं बहुत फास्ट भी नहीं चलता हूँ, स्टैंडर्ड सिखाना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए बाबू देखते हैं हम लोग जो है प्रश्न नंबर 2 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.4 का। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात या प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा गया है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14। How easy, कितना इजी क्वेश्चन है देखिए आप। हम लोगों को त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है ना, और आपको त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म में बता चुका हूं। तो देखिए क्या करेंगे, लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल माना त्रिघात बहुपद, हिंदी में कहेंगे माना त्रिघात बहुपद। क्या मानेंगे भाई, एक साथ लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d है। मान लिया कि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d है। अब देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि, देखिए हम लोग का क्या क्या दिया है, दिया है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, और जो है 2 at a टाइम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब हम लोगों का जो है इसके शून्यकों का योगफल। तो हम लोगों को दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है हम लोगों का 2। ठीक, फिर हम लोगों का इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, या इसको 3 पार्ट में लिखता हूं। वैसे देखिए ये गिवन है। उसके बाद हम लोगों का दिया है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। इट मींस आपको पता है बीच में आता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। तो इसका हम लोग का कितना दिया है -7। और फिर हम लोग का कह रहा है कि तीनों शून्यकों के गुणनफल, मतलब कि अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई हम लोगों को दिया है -14। ये हमने लिख लिया। अब देखिए हम लोगों को पता है इतना कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू हम लोग का क्या होता है भाई -b/a। बोलिए होता है कि नहीं होता है, होता है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा -b/a इक्वल्स टू 2। इसके अपान में कुछ नहीं तो रख दीजिए 1। यहीं पर रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका हम लोग को वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -7, और चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है c/a होता है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है -7 बटा में कुछ नहीं तो 1 बराबर c/a। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हम लोगों के पास -14 दिया रहा है यहाँ पर। तो चूंकि आप जानते हो कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a होता है। बोलिए पता है कि नहीं है, बताया हूं मैं फार्मूला बताते समय। तो इसकी वैल्यू हम लोगों का -14 है बराबर -d/a है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको अपनी निगाहों से। a इक्वल्स टू 1 यहाँ भी मिल जाएगा, तुलना करने पर यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा। इट मींस सही रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। चलिए लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो a बराबर मिल गया 1, b बराबर मिल गया, देखिए माइनस को ट्रांसफर करो भाई -2, a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू -2। यहाँ से a इक्वल्स टू 1 ही है, बस वही तुलना करने पर, तुलना करने पर लिख देंगे कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू -7। तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, a बराबर 1 तो हर जगह मिल रहा है, b बराबर हम लोग का हो गया 14।
तो देखिएगा ध्यान से, a का सब में मान 1 है, यही हम लोग का एक फीचर होता है, a का मान 1 ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी होना चाहिए लेकिन बराबर होना चाहिए। अब देखिए b का मान -2, c का मान -7 और d का मान 14, a b c d चारों का मान हम लोग को प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिघात बहुपद निकाल देंगे। त्रिघात बहुपद बराबर, अब ये माने हो, आप a का वैल्यू देखो 1 है तो यहाँ 1 रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दो x3। b की वैल्यू -2 और ये प्लस है तो प्लस माइनस -2x²। c की वैल्यू -7 है, प्लस है तो प्लस माइनस -7x हो गया। d की वैल्यू 14 है तो प्लस 14, और ये रहा आप लोगों का आंसर। अरे वाह सर, कितना इजी है, मजा आ गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, कितना आसान है, 2 मिनट में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। वेल डन। तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसको आप लिखिए, समझिए, सीखिए, और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, इसको हम लोग जो है यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का इस एक्सरसाइज का लिख लिया है, और ये प्रश्न कर रहा है कि यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्य a - b, a और a + b, तीन थे शून्य हम लोग के पास दिया है, हो तो a और b ज्ञात कीजिए। हाउ इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ द जीरोस of polynomial x³ - 3x² + x + 1 and a - b, a + b, find a and b। a और b का मान ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आइए हम लोग देखते हैं। तो चलिए लिखेंगे यहां पर, गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल माने दिया गया त्रिघात बहुपद, क्या है भाई, हम लोग का है x³ - 3x² x + 1, ठीक है। अब चलिए कंपेयरिंग फ्रॉम ax³ + bx² + cx + d, आपको पता ही है कि ये जो है हम लोग का त्रिघात बहुपद का क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इससे हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो a देखिए x³ है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, a का मिल गया 1, यहाँ पर b हम लोग का मिल जाएगा -3, और यहाँ से c मिल जाएगा 1, और यहाँ से d मिल गया 1। a b c d चारों का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए हम लोग को ये चीज पता है, वी नो, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, गिवन दैट, दिया है कि, दिया है कि, सबकी हिंदी में बोल रहा हूं, लिखते रहिए आप लोग। दिया है कि, क्या दिया हम लोग को, अल्फा a - b, पहला शून्य, बीटा a और गामा a + b, ये हम लोगों के पास अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। अब चलिए हम लोगों से देन, तो अब a क्या होगा और b क्या होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, ऐसी बात नहीं है, हल करेंगे जो आएगा वही होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग का जो है ABCD निकल गया, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं भाई, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। जब आप लोगों की उम्र बहुत घंटे कम थी तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में बात पढ़ी थी, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। तो चलो भाई, अल्फा a - b प्लस बीटा a प्लस गामा a + b = -b/a। तो देखिए -b, यहाँ पर देखिए ABCD निकाले हैं -b, तो हम लोग यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस प्लस b का मान हो गया 3/a का 1। हम लोग को इसमें ABCD निकालना है, इसको हम लोग ABCD निकाले हैं, वो अलग पार्ट है इसके लिए, ठीक है। ये a और b निकालना है इसमें। तो चलिए हम लोग का यहाँ पर -b + b कैंसिल, a बोलिए 3a = 3, ट्रांसफर करेंगे तो a = 3/3 = 3 तो ये बराबर क्या आ गया 1। a की वैल्यू मिल गई, बस b की वैल्यू निकाल दो, सवाल हो गया हल। तो आइए a = 1 मिल गया, b के लिए क्या करें सर, b = 1 कैसे आएगा, तो देखिए ना, आपको पता है चूंकि
आप जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू माइनस डी अपान ए। बोलो बोलो बोलो, पता है कि नहीं है? पता है। अब चलिए ये आप लोगों को ये डी अपान ए ये रखिए, अल्फा है बीटा है इनटू गामा है, ये हम लोग का रिलेशन है माइनस डी अपान ए और वो होता है सी अपान ए। तो ये आप लोगों को पता है। और आइए यहाँ पर अल्फा, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और डी हम लोग यहाँ से उठाएंगे, ए हम लोग यहाँ से लेंगे और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए तो अल्फा हम लोग का हो गया ए माइनस बी, बीटा हम लोग का हो गया ए, गामा हम लोग का हो गया ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस डी अपान ए। तो रखिए इसका वैल्यू, डी के जगह 1 है तो 1, ए के जगह 1 है तो 1, माइनस 1 अपान 1 इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक, चलिए गुणा कराते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, फिर ये हम लोग का हो गया ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1। और इजी करना है तो आप लोग इसका मान रख सकते हैं, ए के जगह पर 1 रख देंगे, पुटिंग ए इक्वल्स टू 1। बोलिए भाई, यहाँ से ए इक्वल्स टू 1 निकाले है तो उठा करके रखेंगे यहाँ पर बी के वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी, ये हम लोग का हो गया इन 1 ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1। अब चलिए 1 माइनस बी और ये हो गया 1 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे छोटे थे तब पढ़े थे। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ चलिए 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस 1 रह जाएगा तो क्या होगा माइनस 1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस घायल और ये हम लोग का b इक्वल्स टू रूट को जब ट्रांसफर करेंगे अंडर रूट 2 तो b इक्वल्स टू हम लोगों को मिल गया अंडर रूट 2। इट इज द वैल्यू ऑफ b। कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से हम लोग का a का और b का वैल्यू निकल गया और हम लोग का तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 अब एक्सरसाइज का देखेंगे। लिखा है कि यदि बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य, मतलब कि दिया है कि बहुपद x के घात पर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, माने वो प्लस में है वो माइनस में है, हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। आप लोगों को जहां तक मेरे ख्याल से याद होगा कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हल किया था, सेम एज इट इज, कोई अंतर नहीं है, बस एक्सरसाइज अंतर हो गया है। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। वहां आप लोग जाकर के क्वेश्चन देखिए आपने कैसे किया था, यहाँ देखिए कैसे हम लोग हल करते हैं, सेम एज इट इज वैसे ही होगा। चलिए तो लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल दिया गया बहुपद बराबर x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक, ये हम लोगों का दिया गया बहुपद हो गया। ठीक है, एंड गिवन जीरोस और दिया गया शून्य। ठीक है, गिवन 2 zeros are 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3। ठीक है, सो इसलिए देखिए हम लोग के पास दो शून्यक है, ये और ये दोनों पॉजिटिव है। आप लोग को मैं एक बात बता, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास कोई भी दिया रहता है ऐसे x माने 5x प्लस 9, अगर इसका हम लोग फैक्टर कर रहे हैं तो मान लीजिए कुछ अगर हम लोग को ऐसे मिलता है x प्लस 4 है, कल्पना करिएगा x माइनस 4 है और x माइनस 3 है, इन दोनों को जीरो कराते हैं तो x बराबर 4 मिलता है और x बराबर 3 मिलता है। बोलिए माइनस हो जाता है तो प्लस होता है। तो ये हम लोगों को अगर फिर से दो शून्य हुए और फिर से इसको हम लोगों को जो है x के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे x माइनस 4 होगा, x माइनस 3 होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, दो शून्य हम लोगों को मिला हुआ है
तो सो वी कैन राइट, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x और -2 प्लस √3, क्योंकि ये माइनस में रहा होगा तभी तो उधर जाकर के प्लस हुआ, या x शून्य हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x, ये भी माइनस में रहा होगा तभी तो प्लस में है, x -2 √3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को 0 के बराबर कराने पर ये शून्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं के मदद से हम लोग बाकी इसमें के बचे हुए शून्यकों को ज्ञात करेंगे, जो हम लोगों को अन्य शून्य ज्ञात करना है। अच्छा, एक बात और, आप लोगों को हम ये भी बात बताए थे कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक मैं शर्त आप लोगों को बताया था, मतलब कि इसके कितने शून्यक होंगे, जितना कि इस बहुपद की घात होगी। तो इस बहुपद का घात कितना है भाई, अधिकतम घात 4 है, तो शून्यक 4 होंगे, जिसमें से 2 ठे दिया है और 2 ठे और हम लोगों को ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आप पीछे कर चुके हैं। तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए x -2 प्लस माइनस माइनस √3, ये हम लोगों का इन वन ब्रैकेट, ये हो गया x -2 और माइनस माइनस प्लस √3, ये हम लोग का हो गया। अब चलिए x में x से गुणा कराइए, x² -2x, फिर इसमें कराएंगे तो √3x, फिर -2 से तीनों में कराइए तो -2x माइनस माइनस प्लस, दूनी के 4, माइनस प्लस माइनस, और इसमें कराएंगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर -√3 से तीनों में कराएंगे तो -√3x, और फिर माइनस माइनस प्लस 2√3, फिर माइनस प्लस माइनस, और √3 में √3 से कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का केवल 3। अब चलिए इसमें कुछ कट रहा है, ये हम लोग का प्लस 3√x माइनस 3√x प्लस 2√3x माइनस 2√3x कट के खत्म हो गया। ये हम लोग का हो गया x² इक्वल टू x² -2x माइनस 2x माइनस 4x, यहाँ पे 4 है -3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 1। ये हम लोगों को एक वैल्यू मिल गई। ठीक, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे। ठीक है, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जो भागफल आएगा उस भागफल का, उस कोसेंट का हम लोग जो है फैक्टर करेंगे, और जो फैक्टर के सॉल्यूशन निकलेगा वही इसके अन्य शून्यक होंगे। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए नाउ, और इससे हम लोग इस फंक्शन को भाग देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, भाग देंगे x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस हम लोग का 138x, और ये हम लोग का हो गया -35। चलिए अब हम लोग भाग देंगे इससे। ठीक है, और जिससे हम लोगों को भाग देना है वो है हम लोगों का x² माइनस 4x और प्लस 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लाना है x⁴, आपको भाग देना भी मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर चाहिए हम लोग x⁴, और हम लोग का पहला यहाँ पर देखते हैं है x²। तो अगर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा x⁴। अच्छा, पहला लाने के लिए जितने से गुणा करते हैं उतने से सभी में गुणा करके आगे लिखते हैं। ये भी मैं आप लोगों को सिखाया हूँ, बात का आप लोग पीछे सीख चुके हैं, और आप लोग 9 में भी सीखे होंगे, इसलिए आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब फिर इसे गुणा करें, तो प्लस में है कुछ नहीं तो, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 में 1 से गुणा होगा तो 4 एकम 4, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो हो जाएगा x³। फिर इसे इसमें कराएंगे प्लस प्लस प्लस, 1 एकम 1 तो x² हो गया, घटाइए भाई, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस घायल, अधिक के पहले माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाने का कार्य करेंगे तो 6x³ में से 4x³ गया तो हो जाएगा 2x³, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन अधिक के पहले वाला चिन्ह लगाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 27x²। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ऊपर से एक आप उतार लीजिए 138x। अब चलिए माइनस चाहिए हमें, पहले जो पहले होता है वो हमें टोटल चाहिए, तो माइनस चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस का मिल जाएगा माइनस, यहाँ कुछ नहीं 1 है, 2 चाहिए तो 2 रखिए, हम लोग को 2 मिल जाएगा। x³ चाहिए, x² है, अगर एक थे x रख देंगे तो x³ मिल जाएगा गुणा कराने पर। अब इसी से बाकी में गुणा करा के आगे हम छापेंगे, लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, x में x से गुणा करेंगे x², फिर माइनस प्लस
माइनस और 2 एकम 2x, चलिए माइनस करेंगे तो माइनस हुआ प्लस, प्लस हुआ माइनस, माइनस हुआ प्लस। बोलो बोलो बोलो, दिमाग खुल रहा है? ये हम लोग का प्लस माइनस करके खत्म। ये माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जोड़ देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा माइनस, अधिक के पहले वाला चिन्ह लगाएंगे, जोड़िए 7 7 14 15 5 80 लेकर और 3 35 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हम लोग का हो जाएगा 140 एक्स, और ऊपर से उतर जाएगा माइनस 35। ठीक, और फिर हम लोग जो है, तो अब हम लोग जो है इसको फिर आगे ले चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस चाहिए तो माइनस रखेंगे तो माइनस मिल जाएगा। 35 चाहिए, कुछ नहीं तो एक है, 35 रख दीजिए डायरेक्ट, मिल जाएगा 35। एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो फ्री में मिल जाएगा। अब चलिए माइनस माइनस प्लस, 35 चौके 140, और यहाँ पर x है तो यहाँ पे हो जाएगा x, फिर 35 से कम 35 करेंगे और प्लस माइनस तो माइनस, माइनस हम लोग का हो गया 35। चलिए माइनस करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट के हम लोग का क्या आ गया? जीरो आ गया। तो जीरो आने के बाद सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज द फैक्टर ऑफ x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35। ये उसका फैक्टर है, इसका ये एक गुणनखंड है। इतना तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जब इसका गुणनखंड करेंगे, जब हम लोग इस चीज का गुणनखंड करेंगे तब हम लोगों का जो वैल्यू आएगा वही हम लोग के इसके अदर शून्य होंगे। तो आइए देखते हैं, और इधर थोड़ा सा मैं इसको इधर बढ़ा लेता हूं। आप क्रम वाइज जानते ही हैं, देखते आ रहे हैं, उतार लेंगे। तो चलिए नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का करेंगे गुणनखंड। तो 35 का ऐसा क्या खंडन करें कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद 2 मिल जाए। तो 7 5 35, और 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 पाइएगा। बोलिए दिमाग खुल रहा है कि ना खुल रहा है? खुल रहा है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए जी है 2 है तो यहाँ लिख देंगे 7 माइनस 5। तो बोलिए 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नो। और यहाँ पर हम लोग का हो गया x, ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 35। बोलिए बुद्धि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? खुल रहा है नो। अब चलिए इसका गुणनखंड आप करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, गुणा कराएंगे तो 7x आई, माइनस माइनस का होगा प्लस होगा, 5 में x से करा दीजिए जी, 5x हो गया, माइनस 35। अरे वाह सर, काफी अच्छा चल रहा है, सब समझ में आ रहा है। अब देखिए x कॉमन करें ना, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 बचेगा। बोलिए आप ही लोग के हिसाब से बचेगा नो। प्लस 5 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 5 चला गया तो 1 5 7 35। बोलिए बोलिए, सही चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 7 दोनों तरफ है, x माइनस 7 कॉमन करिए, यहाँ पे x प्लस 5 हम लोग का बच जाएगा। अब दोनों को बारी बारी से क्या कराएंगे? जीरो। चलिए जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर का आएगा 7, x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर का आएगा प्लस 5 आएगा तो क्या होगा? माइनस 5। सो यहाँ पे लिख दूं क्या? जगह तो फुलफिल हो गया। इधर लिख देता हूं उस बात को, लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा, या ऊपर लिख देता हूं यहाँ। सो द अदर zeros of given polynomial are क्या क्या है भाई? 7 and -5। ये रहा आप लोगों का आंसर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। इसको थोड़ा हिंदी एक बार में बता देता हूं। गिवन पोलिनोमियल मतलब दिया गया बहुपद इतना है, और दिए गए बहुपद के दो शून्य इतना और इतना है, अतः हम लिख सकते हैं इसको इस रूप में लिख सकते हैं। सॉल्व हम लोग किए, बाकी सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया। फिर यहाँ पर हमने लिखा कि शो द अदर जीरो, अतः दिए गए बहुपद के दूसरे शून्य 7 तथा -5 हैं, जो कि आप लोगों का हो गया आंसर। तो क्या आप लोगों को प्रश्न नंबर 4 क्लियर समझ में आया? एकदम क्लियर समझ में आया होगा। तो आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्या कर रहा है शुरू से समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि यदि बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा गया है कि इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। तो देखिए हम लोग k और a कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इतने को इतने से भाग देने पर इतना आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और इसको हम लोग सबसे पहले भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए x टू द पावर 4, सबसे पहले जो चाहिए है x टू द पावर 4 चाहिए, तो अगर x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 4, और उसी से बाकी में गुणा करके आगे हम लोग लिखते हैं। तो माइनस इसमें कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 2 में करेंगे तो 2 और x में x स्क्वायर से होगा तो x क्यूब, फिर उसे इसमें करेंगे तो प्लस k x स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। अब चलिए 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदलता है माइनस करने पर, ये हम लोग का प्लस माइनस बराबर है, कट जाएगा। यहाँ अधिक है पहले माइनस से माइनस रहेगा क्योंकि 6 2 से अधिक है, और 6 प्लस माइनस माइनस होता है तो घटाएंगे, 6x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो क्या होगा 4x क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग का देखिए ये दोनों x स्क्वायर वाले हैं तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अगर हम लोग देखिए इसको बाहर थोड़ा सा करता हूँ, 6x स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर अगर आपको हल करना है तो क्या लिखेंगे भाई, दोनों में से अगर आप x स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो यहाँ 16 बचेगा और यहाँ माइनस यहाँ पर क्या बचेगा k, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 16 माइनस k और बाहर लिख देंगे x स्क्वायर, डन। और ऊपर से उतरेगा माइनस 25x। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को माइनस चाहिए, ये शुरू प्लस से हुआ है तो माइनस रखेंगे तो मिल गया माइनस 4 चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 4 रखेंगे तो 4 एकम का मिलेगा 4। x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर है तो अगर एक और x रख देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा x टू द पावर 4। ये माइनस है और ये हम लोग का अब उसी से गुणा करा के आगे हम लोग लिखेंगे तो ये माइनस है, भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो गया। और 4 दूनी 8, x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, और फिर हम लोग का प्लस माइनस माइनस 8 और यहाँ पे कोई एक 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 4 एकम 4, ये k है और ये x है तो हम लोग का हो जाएगा kx। अब चलिए माइनस करेंगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हम लोग का x क्यूब होना चाहिए, ये हम लोग का कट करके समाप्त हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बाहर, ठीक है। देखिए 16 माइनस k एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और हम लोग का ये माइनस 8x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा आप 8 को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, 16 माइनस k माइनस 8 बचेगा, x को कॉमन किया, सॉरी x स्क्वायर को कॉमन किया, तो चलिए x स्क्वायर और ये हम लोग का बचेगा 16 में से 8 गया 8 माइनस k, यानी कि हम लोगों का कुल मिला के बच रहा है 8 माइनस k एक्स स्क्वायर, डन। और यहाँ से हम लोग का क्या बच रहा है, माइनस 25x है और ये हम लोग का प्लस 4kx है, तो इसमें से अगर सिर्फ आप x लेते हो तो 4k बचेगा और माइनस 25 बचेगा, तो यहाँ पर आप ले लीजिए प्लस x, यहाँ बचेगा 4k माइनस 25 और बाहर हम लोग ऊपर से उतार लेंगे प्लस 10। अब चलिए फिर इसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को चाहिए शुरू में 8 माइनस k, तो प्लस यहाँ आप रखो 8 माइनस k, तो यहाँ मिल जाएगा 8 माइनस k, क्योंकि यहाँ 1 है, गुणा कराओगे इतना में तो इतना मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ कुछ नहीं रखेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब उसी से बाकी सब में गुणा करा करके आगे हम लोगों को लिखना है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होगा, और आप गुणा कराएंगे तो आप गुणा कराएंगे 2x में 8 माइनस k से, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, इसको अंदर कर देते हैं,
तो हम लोगों का 2 को बस अंदर जान दिया, 8 दूनी 16 माइनस 2k, ठीक है। ये हो जाएगा x और 16 माइनस 2k, ठीक। और बाकी ये भी k वाला है, तो हम लोग का हो जाएगा प्लस, गुणा कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 8k माइनस k स्क्वायर। यहाँ तक का हमने सफर तय किया। और चलिए घटाते हैं, माइनस तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये हम लोग का कट के समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोगों को जोड़ना है, तो देखिए 4 गुणा करा लेते हैं टोटली इसको दोनों को, तो 4kx माइनस 25x, फिर इसमें अगर गुणा कराते हैं, यहाँ पे भी प्लस में है, तो प्लस 16x माइनस 2kx, ठीक। तो देखिए 4kx में से 2kx गया तो 2kx बचेगा, और यहाँ 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा, माइनस 9x। तो ये हम लोगों को एक मिल गया 2kx माइनस 9x, यहाँ मिल गया। और फिर अब हम लोग इसको हल करेंगे एक साथ, तो ये हम लोग सीधे सीधे उतार लेते हैं, माइनस 8k माइनस k स्क्वायर प्लस 10, ये हम लोगों का। अब यहाँ से देखिए आप लोगों को बताया था कि भाग समाप्त कहाँ होता है, ये पता करने के लिए इसकी डिग्री देखते हैं। तो इस बहुपद की जो है x की घात अधिकतम 1 हो गई और इसकी 2 है, तो इसकी घात छोटी हो गई, यानी कि भाग हमारा खत्म हो गया। अब इसके आगे भाग नहीं जाएगा, ये हम लोगों का शेषफल हो गया। अब ऑलरेडी हम लोगों को गिवन दिया है शेषफल, आप जरा केयर करें तो कह रहा है कि इतने को इतने से भाग देने पर इतना शेषफल आता है, मतलब कि गिवन है रिमाइंडर हम लोगों को x प्लस a, और आप यही तो रिमाइंडर है, तो इस रिमाइंडर की जगह पर इसको उठा करके शेषफल की जगह पर रखिए। तो चलिए हम लोग रखेंगे 2k, इन दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं, तो x कॉमन कर लेंगे तो रखेंगे 2k माइनस 9, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा माइनस 8k माइनस k स्क्वायर प्लस 10 बराबर x प्लस a। ये हम लोगों का दोनों पक्ष लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये x वाला फंक्शन है और ये x वाला फंक्शन है, और ये हम लोग का कांस्टेंट टर्म है और ये हम लोग का कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, देखिए x के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ x के गुणांक में इतना है, तो 1 बराबर हम लोगों को, मतलब कि ये जो x का गुणांक है 2k माइनस 9, इसके बराबर x का गुणांक यहाँ मिल जाएगा 1। ट्रांसफर करिए तो 2k बराबर 1 प्लस 9, 2k बराबर 9, कितना हो जाएगा जी 10, तो k बराबर 10 बटा 2, तो k बराबर 2 पाँचे 10। तो ये हम लोगों का पहला आंसर रहा, k का मान निकल गया। अब हम लोगों को a का मान चाहिए, तो a का मान निकालने के लिए देखिए कंपेयर कर दीजिए, ये हम लोग का a है, तो a बराबर पूरा इसका कांस्टेंट टर्म लीजिए, क्या है भाई, माइनस 8k माइनस k स्क्वायर प्लस के 10, ये हम लोगों का a का वैल्यू है। a इक्वल टू, अब k का मान यहाँ से उठा करके 5 इसमें पुट कर दीजिए, जो आएगा आपकी वैल्यू हो जाएगा। तो 8 इंटू 5 माइनस 5 टू द पावर 2 प्लस 10, चलो भाई 8 पाँचे 40 माइनस 5 पाँचे 25 माइनस प्लस ये 10, 40 में से आप 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, तो ये आपका माइनस 15 और ये प्लस 10, ए तो अधिक के पहले माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया 5, तो ये रहा a का मान 5। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हिंदी बोलता गया हूं और आप लोग लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए। और इस प्रकार हम लोगों का यह पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, और क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल हम लोगों का पूर्ण रूप से समाप्त है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरा प्रयास रहता है कि 100% एक पॉइंट दूसरे लोगों की तरह, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे लेकिन हमारा वीडियो सबसे अलग होगा, क्योंकि मैं 100% आप लोगों को अपना देता हूं और एक पॉइंट क्लियर करके बताया जाता है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। और यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।